नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। सनातन, सनातन शब्द का तात्पर्य है शाश्वत। सनातन का अर्थ है नित्य निरंतर रहने वाला। आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो जो पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, वही है सनातन। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। ऐसे में सनातन धर्म का मतलब है ऐसा कर्तव्य, ऐसा कर्म जो सभी को करना है, जो पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं। यही है सनातन धर्म। जानने वाली बात यह है कि इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है, महाकाव्य महाभारत में भी कहा गया है ऐसा धर्म सनातन। इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म में भी इससे मिलता जुलता वाक्य का उल्लेख है, आसा धम्मो सनातन। लेकिन एक और हमारे सियासतदान हैं जो हमेशा निशाना साधते रहते हैं सनातन धर्म पर हर दफा हर बार सवाल उठाए जा रहे हैं। अब बारी है कि इस पर लगाम लगाई जाए और सनातन को अपमानित करने वालों पर रोक लगाई जाए। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जो कि स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करूंगी। हमारे साथ धर्मगुरु श्री राज राजेश्वर जी का है जो कि हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में और अपनी राय रखेंगे सनातन धर्म पर। हमारे साथ स्वामी ओमेश योगी जी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक है श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के, इसके साथ साथ ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन स्पेन के भी मेंबर हैं वो। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ज्योतिर्मठ हिमालय के सदस्य हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं लेकिन आज इनकी मौजूदगी है। तो आप तीनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी और शुरुआत कर लेती हूँ राज राजेश्वर जी से। सनातन धर्म के बारे में मैंने चंद पंक्तियां बताई हैं, लेकिन अगर मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहूं तो क्या है सनातन धर्म? सनातन धर्म तो जैसे आपने बताया पहले भी, योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से लगातार 3 दिन से होता है, लेकिन सनातन के नाम पर राजनीति कहां तक सही है? देखिए, सनातन मीन्स इटर्नल, जो हमेशा था, रहेगा और है। तो राजनीति क्या है? राजनीति अगर धर्म के साथ होती है तो अच्छी बात है, लेकिन राजनीति, धर्म पर राजनीति, वह एक दुखद विषय है। और हम लोग जो आज देख रहे हैं इस समय देश के वातावरण में, हिंदुस्तान में, तो ये बहुत दुखद बात है कि लोग ये तक बताने लगते हैं, नेता लोग, कि साधु संतों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे बाल रखने चाहिए। अभी पिछले दिनों हमने ये सुना कि देश के बड़े प्रमुख नेता लोग ऐसे बोलते हैं कि सन्यासी को ये कपड़े नहीं पहनना चाहिए या नेता नहीं होना चाहिए। भाई, सन्यासी साधु संत ही इस देश के लिए एक मार्गदर्शक है और रहा है और रहेगा। और वो धर्म के साथ अगर राजनीति होगी तो देश आगे जाएगा। अगर धर्म के साथ राजनीति नहीं होगी तो वो अधार्मिक राजनीति हो जाएगी। वो देश के लिए और संसार के लिए दुखद है। बिल्कुल। देखिए, पिछले कुछ समय में लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की प्रतिक्रियाएं आम है। लगातार राजनेताओं की तरफ से इस तरह की तीखा टिप्पणी जो है वो की जा रही है, स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं धर्म को आहत करते हैं, सनातन को कहीं ना कहीं आहत करते हैं। कुछ ऐसी ही प्रतिक्रियाएं रिसेंट में भी सामने आई हैं। पहले एक बार वो सुन लेते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए। योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे, मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? मैंने उसी लिए परसों मुंबई में मीटिंग हुई थी तो कहा, भाई एक काम करो, तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, जो लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे,
ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो और आप सब संसार छोड़ के क्या बोलते गेरुआ कपड़ा डाले, साधु संत बनने के लिए डाले, क्या मोदी के जैसा झूठ बोलने के लिए डाले? मैं पूछता हूं आपको भी, मैं सवाल करता हूं कि ऐसे ऐसे लोग बीजेपी में हैं, अपने घर छोड़ के, मठ छोड़ के, अधिकार के लिए अगर हर जगह फिरते हैं, गंदी बात करते हैं और लोगों को सताने की बात करते हैं, और कोई माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनका दुकान है, ज्यादा कम कुछ रास्ते में छोटा मोटा आया, उसको बुलडोजर लगा देते हैं। लगातार 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझसे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है, राजनीतिक स्वार्थ बाद में। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है, और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। तो देखिए कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ कहा, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, एक बड़े पद पर आसीन है, और किस तरह से उन्होंने प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद कई साधु संत जो हैं नाराजगी उन्होंने जाहिर की और साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं ये प्रहार है भगवा पर। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी का मैं रुख कर लेती हूँ। सरस्वती जी, किस तरह से आप इस प्रतिक्रिया को देख रहे हैं, और वाकई में आपको भी लगता है जो कुछ कहा है यहाँ पर खड़गे साहब ने, इससे भगवा जो है कहीं ना कहीं आहत हुआ है, सनातन धर्म आहत हुआ है? I don't think anybody can hurt Sanatan Dharma because it is invincible and eternal. But it is really funny that, they are trying these old tricks of appeasement and pseudo-secularism and trying to create divisiveness between people. My only advice is don't listen to this kind of nonsense. And if you really are about Dharma and interested in Dharma, then read Bhagavad Gita, listen to what our Lord Sri Krishna has to say, and then make your own mind. बिल्कुल, ये बहुत अहम बात की कि ऐसे किसी प्रतिक्रिया से जाहिर तौर पर सनातन धर्म आहत नहीं हो सकता। राज राजेश्वर जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? आपको लगता है कि वाकई में तो है कि सनातन धर्म को आहत नहीं कर सकता, लेकिन इस तरह की टिप्पणियों से कहीं कोई असर पड़ सकता है, या कोई तबका वाकई में है जो हर्ट हो सकता है, या फिर इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए? आप खुद हिंदू धर्म फॉलो करते हैं, सनातन धर्म फॉलो करते हैं, उसके बाद भी मैं तो कहता हूँ राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तित्व को राजनीति के ऊपर देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारे वरिष्ठ नेता आप देख रहे हो, जो अपने राज्य के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रभक्त के प्रति कार्य कर रहे हैं। अभी जो आपने बताया कि भाई इसमें लोगों को हर्ट होना, भगवान सूर्य के सामने कितने भी कीचड़ फेंको, क्या फर्क होगा? तो व्यक्ति को यह भी देखना कि सनातन धर्म की प्रतिष्ठा, सनातन धर्म का कार्य, सनातन धर्म की जो महिमा है भगवान सूर्य के जो समान है, उसके कितने भी कीचड़ फेंको क्या होने वाला है? और भगवान सूर्य तो सबके लिए है, साधु तो सबके लिए है, संत सबके लिए है, संत की गरिमा सबके लिए है। ये सूत्र लेकर के अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। मगर वहां जो कार्य, जो शब्द के माध्यम से प्रहार अगर हो रहा है, तो व्यक्ति को भी देखना चाहिए कि हम कौन हैं। हम सनातनी है, भगवान सूर्य के पुत्र है और सूर्य समान है। स्वामी उमेश योगी जी, योगी आदित्यनाथ जो हैं,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवा धारण करते हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं प्रहार हुआ है और ये कहा गया है कि अगर भगवा आप धारण करते हैं तो आपको एक राजनेता की कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। कितना इत्तेफाक आप इस बात से रखते हैं? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो विषय है वो स्वयं हिंदू समाज के हैं और सबसे पहले वो जिस धर्म में जिस परिवार में पैदा हुए, अब जो नाम लेकर पैदा हुए उनको उसका इज्जत करना चाहिए, पर ये पॉलिटिक्स में सब भूल जाते हैं। और उनके पुरखे तक सभी साधु संतों की इज्जत और शीश झुकाते थे, और आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो है चुपचाप पूजा करते होंगे अपने घर में और साधु संतों का जरूर फोटो लगा रखा होगा। पर ये ओछी पॉलिटिक्स, क्योंकि कांग्रेस की नैया डूब रही है, तो वो ये क्या चाहते हैं कि वो लोग केवल साधु संतों को गाली दे करके और साधु संतों के विषय में ऐसा उल्टा सीधा, धर्म के विषय में उल्टा सीधा बोल करके और वो पब्लिसिटी पाएंगे, तो ये हिंदुस्तान में होने वाला है नहीं। देश की जनता सब जानती है, और देश में साधु संतों का जो स्थान है और जो महत्व है, जो उसके बिना देश इस भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है, सनातन धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और संस्कृत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक अच्छे संत हैं, और आज ही नहीं युगों युगों से संतों ने जब जब आवश्यकता हुई है वो राजनीतिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में और हर क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में, यानी एक सन्यासी एक गुरु होता है और उसको जीवन के सभी विषयों का ज्ञान होता है, और वो समाज में जहाँ उसकी आवश्यकता होती है वो वहाँ पर अपना दायित्व निभाता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को फिसड्डी प्रदेश से और सर्वोत्तम प्रदेश बनाने वाले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ये पूरा देश जानता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये चीप पब्लिसिटी की स्टंट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, अग्रेसिव उनके स्टेटमेंट हमेशा रहते हैं, हिंदुत्व को लेकर रहते हैं, प्रमोट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो अग्रेशन उसमें दिखता है। तो क्या इससे किसी दूसरे धर्म समुदाय को इनसिक्योर होने की ज़रूरत है? क्या इस तरह की स्टेटमेंट आपको बतौर, चूंकि आप भगवा धारण करते हैं, आप संत हैं और आप एक बड़े पद पर भी आप बैठे, आप चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो क्या ये जायज़ है, ठीक है? I disagree with the characterization. I don't think his remarks are aggressive at all. And I think that's where, you know, you should probably reflect नहीं, but on he your is very well questioning. known as a firebrand leader of Bharatiya Janata Party. The way he speaks, he's... I mean, obviously he's the leader of the party, but you know, characterizing his remarks as aggressive or threatening, I think, is completely absurd. You know, he talks about dharma, and people who are ignorant about our dharma may think it's aggressive. They just need to go and you know, read Bhagavad Gita or go to, you know, the spiritual teachers of our religion, and they will learn that there is zero aggression there. It's a path of love and compassion and non-violence. So I disagree that kind of characterization shouldn't be there. Okay. श्री राजराजेश्वर जी, आपकी इस पर क्या राय है? क्या अगर हमें सनातन धर्म को प्रमोट करना है तो क्या सही तरीका है? क्या अगर हम लगातार हिंदू के एकजुट होने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट आए हैं या फिर योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट आए हैं जिसमें वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि अगर एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तो क्या इसे लेकर इनसिक्योर होने की ज़रूरत है दूसरे समुदाय को? क्या ये तरीका ऐसा है कि इससे एक गलत मैसेज कन्वे हो रहा है? आपकी बात, जो प्रश्न है उस प्रश्न के अनुसार अगर बात करूं तो जितनी शांति से कार्य हो रहा है और शांति से कार्य करना चाहिए, जिससे मिठास से कार्य करना हो चाहिए, जिसमें विश्व शांति का एक संदेश भी जा सकता है, मगर कभी कभी कहीं कहीं ये भी हम देख रहे हैं कि जो कार्य शांति से नहीं हो रहा है, घर में हम देखो तो घर में फ्रिज भी रखा और गैस भी रखा है, गैस के ऊपर रोटी बना सकते हैं, फ्रिज में रोटी नहीं बना सकते, मगर फ्रिज में आइसक्रीम रख सकते हैं, वो गैस पे नहीं रख सकते। वैसे कभी कभी अपनी वाणी से, अपने कार्य से, जहाँ धर्म का अगर कुछ मामला हो रहा है, धर्म की कुछ बात हो रही है, वहाँ कभी कभी एक एग्रेसिवनेस बताना जरूर रहता है, क्योंकि उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। मगर शांति का संदेश जब तक रहे, शांति से कार्य जब तक हो जाए, तब तक मेरे ख्याल से अच्छा रहता है। स्वामी उमेश योगी जी, आपको क्या लगता है इस मामले में? सनातन का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो अगर
इस बात को भी लगातार कहा जा रहा है कि देश में मुस्लिम्स की आबादी बढ़ रही है, तो क्या इससे इनसिक्योर होने की जरूरत है? क्या इससे सनातन धर्म पर कोई असर पड़ेगा? इससे पूरे विश्व में असर पड़ रहा है, सनातन धर्म में तो पड़ रहा है। भारत को अगर आप विकसित राष्ट्र देखना चाहते हैं और विकासशील से विकसित बनाना चाहते हैं, तो इस देश के लिए सबसे अति आवश्यक यह है कि देश की स्वतंत्रता, एकता और शांति। इस देश में स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम 1947 में स्वतंत्र हो गए। अभी जितने भी गुलामी के निशान इस देश में हैं, वो अभी परतंत्रता की निशानी है। उनका जो है रोड़ा इस देश के विकास में अटक रहा है। इसलिए हम जब तक स्वतंत्र पूर्ण रूप से नहीं है, जब तक गुलामी के सभी निशानों को नहीं इस देश से मिटा देते, एक तो ये, दूसरा हमारा ये है कि एकता का मतलब ये नहीं है कि हिंदू एकता। योगी आदित्यनाथ के बयान को जिस तरह से पॉलिटिकल किया गया वह दुखद है। योगी आदित्यनाथ जी ने एक संत की तरह विश्व को एक परिवार समझते हुए एक अच्छा बयान दिया, जिन्होंने कहा कि एक संदेश दिया कि एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू एक रहेगा या मुसलमान एक रहेगा। अगर देश के परिप्रेक्ष्य में सोचें हम, तो ये सोच सकते हैं कि भारतीय एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, यह भी सोचा जा सकता है। विश्व के समस्त प्राणी एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, यह भी सोचा जा सकता है। परंतु राजनीतिक गलियारों में इसकी विवेचना अलग ढंग से की गई और इसको राजनीतिक बयान बता दिया गया। वह एक संत का राष्ट्र के प्रति और विश्व के प्रति एक बहुत अच्छा संदेश है, ऐसे भी इसको देखा जा सकता है। दूसरा, आपने अभी चर्चा की थी कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी अग्रेसिव हैं। एक शिक्षक को आप अगर पढ़ाते हुए, आप भी पढ़ी होंगी किसी स्कूल में, आपका शिक्षक कभी तेजी से आपको पढ़ाने की कोशिश करता है, बार बार बच्चे नहीं समझते हैं, उनको बार बार समझाने की कोशिश करता है। एक गुरु ऐसे ही इस देश को एक संदेश देने की कोशिश करता है। एक हर तरह से उसका टेम्परेचर देखा जा सकता है, टेम्पर देखा जा सकता है। इसका तात्पर्य नहीं है कि वह कोई दुष्ट व्यक्ति है, इसका तात्पर्य नहीं है कि वह कोई अहित चाहता है, वो आपको समझाना चाहता है। और समझाने की प्रक्रिया में एक शिक्षक की भूमिका में एक संत अवश्य अपनी बात को कभी तेजी से कहता है। वह, आप ये मत समझिए कि वह ऐसा अग्रेशन कर रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, इस देश के लिए मुसलमान देखिए, इस पूरे विश्व के लिए आबादी एक बहुत बड़ा खतरा है और इस विश्व को अगर सुरक्षित रखना है, ग्लोबल वार्मिंग से सुरक्षित रखना है और बहुत सारी समस्याओं से सुरक्षित रखना है, पोल्यूशन से सुरक्षित रखना है, तो इतनी बड़ी बड़ी सेमिनार होती हैं। इनका एक समाधान प्रैक्टिकल रूप से यह है कि हमें इस देश की जनसंख्या का नियंत्रण करना चाहिए। इस देश की जनसंख्या का नियंत्रण कैसे होगा? समस्त देशवासी हिंदुस्तानी हैं। अब हिंदुस्तान में देखिए, भारतीय जो लोग हैं, हिंदुओं की जनसंख्या पिछले 5 साल में कितने % घटी है? आपको पता है? 10% घटी हुई है। जैनियों की संख्या कितनी घटी हुई है? 5% घटी हुई है। और सिखों की संख्या कितनी घटी हुई है? बौद्धों की संख्या कितनी घटी हुई है? फिर भी इस देश की संख्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है भाई? कहां बढ़ रही है? तो ये बात तथ्यात्मक है, इसमें कोई धर्म के विरोधी बात नहीं है, इसमें देश की बात है। अगर देश को हम लोग प्रगतिशील बनाना चाहते हैं, जो समुदाय के लोग कहते हैं हम देश से प्यार करते हैं, तो वो यह सपना जरूर देखते होंगे, अगर देश से प्यार करते होंगे, कि देश विकसित हो। देश विकसित कैसे होगा भाई? आप उस दिशा में सहयोग कीजिए। आप बच्चे बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये संदेश है जी। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, चूंकि आप न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो बाहर भी आप लगातार प्रचार प्रसार करते हैं हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का। तो मैं ये समझना चाहूंगी कि जब से भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो कि लगातार सनातन धर्म की बात कर रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कितना असर पड़ा है? क्या हिंदू धर्म का अगर हम जिक्र करें तो क्या ये पहले से ज्यादा पॉपुलर है? क्या लोग पहले से ज्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? Well, people love Modi ji everywhere, in every country, especially in US. I think there is an environment of positivity and hope when people of any race, any section of the society in US. If you talk about Modi ji, they always seem to be excited about that.
So I think it has been a very good thing for India and for Indians abroad and for the world as a whole. And I don't think that, you know, I need to enumerate his accomplishments. They are there to see. I think there are too many to count even if we had 10-hour program. बिल्कुल। राजेश्वर जी, आपको क्या लगता है 2014 के बाद से लगातार, चूंकि हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं और उसे लेकर लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, पॉपुलैरिटी हो रही है, हम जिक्र करें चाहे राम मंदिर बना है, तो ये पॉपुलैरिटी आपको लगता है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें, भारत के बाहर भी जो हिंदू रहते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, अब उनके ज़रिए और भी जगह इसका प्रचार प्रसार पहले से ज़्यादा हो रहा है? बिल्कुल सही बात बताई। मैं इंग्लैंड में पिछले 30 साल से इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की स्थापना की है हैरो लंदन में, और विदेश में रहते हुए मुझे इस बात का पूरा गर्व है कि वहाँ के लोग भी सनातन को पूर्ण रूप से अपना रहे हैं, सनातन का कार्य कर रहे हैं। और ये भी बता रहा हूँ कि मैं अभी 3 दिन पहले ही इंग्लैंड से आया हूँ। मेरे साथ वहाँ के किंग चार्ल्स के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर साइमन ओवंस भी मेरे साथ आज स्टूडियो में आए हैं। तो हम यही करने जा रहे हैं कि भाई हम अपने आप में सनातन धर्म के कार्य के साथ साथ अपने जीवन में पूर्ण रूप से सनातन का प्रचार प्रसार करें, मगर अन्य लोगों को भी सनातन की व्याख्या क्या है उसका हम समझा रहे हैं। और मुझे इस बात का गर्व है, सनातनी होने के नाते गर्व है कि मैंने वहाँ चर्च में एक सिद्धाश्रम की स्थापना की है पिछले 25 साल से। 30 साल से इंग्लैंड में हूँ और इस कार्य को हमारा यूथ, हमारा युवा सनातन को स्वीकार कर रहा है। और मैं तो ये भी बताऊं, कई युवा हमारे 108 पाठ हनुमान चालीसा का करते हैं एक जगह बैठ कर के, वो शायद भारत में होगा और कर रहे होंगे, मगर विदेश में जो वहाँ बच्चा पैदा हुआ है वो कर रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। और उससे ही एकता पैदा होती है, उससे ही मैं तो कहता हूँ किसी की लाइन छोटी क्यों करे, हमारी लाइन बड़ी करो। और जब हमारी लाइन बड़ी करेंगे अपने आप में कार्य प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और वो चीज हमारे सनातन में, हमारे हिंदुओं में एकता लाने की बहुत जरूरी है। हमारी लाइन बड़ी करो, दूसरे की लाइन की बात हम करें, हमारी लाइन जब बड़ी करेंगे कार्य अपने आप में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरा तो मानना यही है। बिल्कुल। और स्वामी उमेश योगी जी, आपको क्या लगता है ये लाइन किस तरह से बड़ी की जाए, किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए? और सबसे पहले ये जो राजनेता हमारे लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर किस तरह से लगाम लगनी चाहिए? देखिए, लाइन का बड़ा होना तो बड़ा प्रैक्टिकल विषय है। पूरे विश्व में मैं पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा चुका हूँ और आप समझिए पिछले 25-30 साल से हम लोग, मेरा आश्रम है स्पेन में, और स्पेन में मैं रह करके पूरे यूरोप में काम कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया भी हर साल जाता हूँ, अमेरिका में स्वामी जी के पास जाता रहता हूँ। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि पूरे विश्व में सनातन को एक धर्म की तरह नहीं मानते लोग। आज गली के कोने कोने में पूरे विश्व में योग हो रहा है, ओमकार का चांट हो रहा है, ठीक है। हिंदू होने का मतलब कोई नाम बदल लेना नहीं है। हम तो जो इस संसार में पैदा होता है वो सनातनी ही होता है। जो दूसरे पंथ के लोग हैं वो बनाते हैं, हिंदू कोई बनता नहीं। हिंदू तो साक्षात प्राकृतिक रूप से पैदा होता है, ठीक है, उसको कोई नहीं बनाता है। मुसलमान, ईसाई या कोई और, वो सब जो है बनाते हैं, किसी का कुछ मार्क करके, किसी को कुछ पहना के, किसी को कुछ नाम दे के, उनकी अपनी प्रक्रिया से वो बनाते हैं। लेकिन सनातन जो है एक जीवन पद्धति है, योग की पद्धति है। हम कहते हैं जो ओमकार का चांट करता है, कर्म में विश्वास रखता है, वही हिंदू है। उसके लिए कोई और नाम बदलने की कोई ऐसी जरूरत है नहीं। जो शांति पे विश्वास रखता है। आज पूरे विश्व में बड़े बड़े देश हैं जहाँ बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, लेकिन जहाँ शांति की बात आती है सब भारत की ओर देखते हैं। आज भारत की जो प्रगति हुई, भारतीय सम्मान जो बढ़ा, पहले हम कभी विदेश जाते थे, एयरपोर्ट में हम देखते थे किस तरह से भारतीय लोगों को थर्ड कंट्री का मान करके और जो है कितनी तलाशी होती थी और किस तरह से ट्रीट किया जाता था। आज हम लोग जाते हैं, बड़ा सम्मान मिलता है, जहां लोग देखते हैं अरे ये तो भारत के लोग हैं, ये तो हिंदू हैं, तो लोग बड़ा रिस्पेक्ट के साथ में देखते हैं। और पूरे विश्व में हम लोग का कोई ऐसा जो है स्वरूप नहीं है कि ये हम धन परिवर्तन करने वाला आ गया, हमारे यहाँ व्यवस्था करने वाला आ गया। पूरे विश्व में हम लोग
कि हर देश के लोग जो है, हर देश की सरकारें और हर देश के समुदाय हमको स्वीकार करते हैं, हमको अपना स्थान देते हैं, जबकि अन्य धर्मों को वो लोग सोचते हैं कि ये यहाँ आएगा तो यहाँ पर अपने धर्म का प्रचार करेगा। हमारे देश के लोगों को ऐसा नहीं सोचते हैं। तो हमने भारत में अभी धर्म संसद का आयोजन किया हुआ है 27 नवंबर को मथुरा वृंदावन में। वहाँ पर केवल हिंदू नहीं, वहाँ पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और भारत के हर प्रदेश से संत आ रहे हैं 27 नवंबर को। और हम जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो केस लड़ रहे हैं, महेंद्र प्रताप सिंह हमारे वकील हैं और वो केस लड़ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का मथुरा में। और हम आने वाली 27 तारीख को देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और एक पूरे देश में वातावरण बनाएंगे कि कृष्ण जन्मभूमि के साथ साथ जितने भी गुलामी के निशान हैं, जितने भी आक्रांताओं द्वारा, विधर्मियों द्वारा यहाँ पर जो है परिवर्तन किया गया बलपूर्वक, वह सब वापस सम्मान सहित इस देश को प्राप्त हो। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर विपक्ष लगातार, जो ऑपोजिशन है वो लगातार क्वेश्चन रेज कर रहा है कि जो भी शख्स भगवा धारण कर ले रहा है उसे अब संन्यास ले लेना चाहिए। वो किसी भी पॉलिटिकल, किसी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर अगर है तो वो सही नहीं है। तो क्या अगर कोई एक बार भगवा धारण कर लेता है तो उसे सिर्फ संन्यास ले लेना चाहिए, सिर्फ पूजा पाठ करनी चाहिए? I think there are lots of problems with that question. One, if somebody is thinking that way, they don't know what the sannyas means. They should again read Bhagavad Gita in 18th chapter. It is very clearly described what it is. And, it is actually said by Lord Sri Krishna that those who think that way are certainly stupid. I mean, he uses even a harsher word, but I'm just saying that. So if people are curious about what sannyas is, they can go to the Guru Parampara or at least read the 18th chapter. And what was the other part of your question? This was the question only. Okay, sure. Okay. श्री राजेश्वर जी, जैसे हम लगातार धर्म को प्रमोट करने की बात करें, सनातन धर्म को प्रमोट करने की बात करें, तो आपको नहीं लगता एक और चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस होनी चाहिए कि जिन लोगों को इससे इनसिक्योरिटी फील हो रही है, हमें उस इनसिक्योरिटी को भी ख़त्म करना चाहिए? क्योंकि लगातार आप जिस तरह से बात करें, अपनी लकीर बढ़ाओ, वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए। सनातन धर्म सूर्य के समान है, उसके सामने कोई छोटी सी चीज़ उसे धूमिल नहीं कर सकती है। तो क्या एक ऐसा तबका आपको लगता है सनातन धर्म में है, चाहे वो भगवा धारण किए हों, लेकिन उनकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ परसेंट वो लोग हैं, चाहे 0.1% हो, उनकी वजह से कहीं ना कहीं कभी ना कभी धर्म को वो ठेस पहुंचती है, वो आघात होता है और हम कहेंगे कि वो डिफेमेशन होता है? देखो, इस बात को लेकर के जो सबसे पहले जो प्रश्न आपका था, संन्यास लेना है कि सब कुछ छोड़ देने की बात है। भाई, संन्यास लेना इसका मतलब ये नहीं होता छोड़ना। संन्यास लेना यानी कि अपने धर्म प्रति की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब धर्म के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो उसमें राष्ट्रभक्ति तो अपने आप आ ही जाती है। तो पॉलिटिकल रूप में जो लोग कहते हैं कि भाई आज भगवाधारी यानी कि योगी के ऊपर ही निशाना बनाते हैं, भाई भगवाधारी है, उनको तो सब कुछ छोड़ करके आराम से माला लेकर, आरती लेकर बैठ जाना चाहिए। वो बात मेरे ख्याल से वो अपने बुद्धि के अनुसार करते होंगे, मगर वहां योगी जी एक राष्ट्र के प्रेमी भी है, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा भी रखते हैं, धर्म के प्रति भी श्रद्धा रखते हैं। राष्ट्र और धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति जब कोई आहत, सामने से कोई प्रहार होता है तो अपने आप में ठेस पहुंचती ही है, और जब ठेस पहुंचती है तो वहां अपने आप में जो इंटरनल कॉन्फिडेंस जो है, अपने आत्मविश्वास जो है, वो बाहर निकलता है और उसका सामना करना, उस वक्त एग्रेसिव होना एक मानव धर्म का एक नेचर है। दूसरी बात आपने ये भी कही कि भाई इसके अंदर जो सूर्य समान है सनातन धर्म, और कई बातें आपने कही। मैं तो उसमें इतना ही कहूँगा कि सनातन धर्म की जहाँ जहाँ बात आती है, सनातन धर्म स्वयं एक सिद्ध है। सनातन धर्म के हर पत्ते अगर कहीं भी कॉर्नर में देखो तो सनातन धर्म की एक विशेषता बहुत बड़ी है कि भाई समुद्र के समान सभी नदियों को वो स्वीकारता है। मगर एक बात और भी है कि जहां जहां धर्म के प्रति प्रहार आते हैं, वहां वहां संतों अपना कार्य करते हैं, और संतों इसलिए अपना कार्य करते हैं धर्म की रक्षा हेतु। वहां एग्रीनेस नहीं है। जहां छुरी का काम है वो छुरी कार्य करती है, जहां ग्रंथ का कार्य है ग्रंथ कार्य करता है। मगर छुरी का कार्य यही नहीं कहता है कि भाई किसी को मारो,
छुरी का कार्य है, जो बंधन है उसको तोड़ने का कार्य छुरी कार्य करती है। तो समाज में संत भी एक कार्य करता है कि भाई अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने शास्त्र से, अपने शस्त्र से समाज की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना मूल धर्म है, यही सनातन। और जब ये कार्य करेंगे तो अपने आप में एकता हो जाएगी। बिल्कुल, और इसका उल्लेख श्री कृष्ण ने भी किया है जी। गीता में। चलिए, बहरहाल हिंदू धर्म का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, और हिंदू धर्म की बात हो रही है तो महाकुंभ का जो है जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है। अगले साल महाकुंभ होना है, तो मैं पहले स्वामी उमेश जी से जानना चाहूंगी किस तरह से महाकुंभ को देख रहे हैं, ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है सनातन धर्म में। हर हर महादेव। महाकुंभ पर्व हमारा मकर संक्रांति 14 जनवरी से प्रारंभ होगा और पूरे 1 माह तक प्रयागराज में सभी साधु संत योगी जन भक्त जनों के बीच में होगा। और यह कार्यक्रम विश्व का सबसे बृहद कार्यक्रम है। इसमें एक साथ इस धरती पर अभी तक इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे नहीं हुए, वह आपको देखने को मिलेगा। और कितनी शांतिपूर्वक होगा, जहां 10-20 हजार लोग इकट्ठा हो जाते हैं वहां लोगों को व्यवस्था करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप वहां करोड़ों लोग आएंगे और आप देखिएगा कितनी शांति और सौहार्दता से वो जो है संपन्न होगा। यही सनातन धर्म का संदेश है कि सनातन धर्म में प्राकृतिक व्यवस्था है, दैवीय व्यवस्था है। तो हम सबको आमंत्रित करते हैं। पूरे विश्व में हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं इस कुंभ को लेकर के, और 1 हफ्ते बाद वहाँ पर सब निर्माण शुरू होने वाला है। और हम लोग बड़े उत्साहित हैं कि कार्यक्रम जो है महाकुंभ का 12 वर्षों बाद यह पवित्र समय आया हुआ है कि पुनः हम लोग महाकुंभ में सब साथ मिल करके जय जयकार करेंगे। तो महाकुंभ तो अद्वितीय है। दूसरा, आपने अभी ये पूछा कि धार्मिक लोग जो हम लोग साधु स्वामी लोग हैं उनमें राजनीति हो रहा है। आप ये देखिए, हिंदुस्तान के बाहर इस देश का जब सन्यासी जाता है तो इस देश के सन्यासी को दुनिया के अन्य देशों में वहां की जनता और वहां के शासक और वहां की सरकार द्वारा कितना सम्मान मिलता है। इस देश में साधु सन्यासियों के ऊपर जो राजनीति इसलिए हो रही है, पहले ऐसे क्यों नहीं होता था? पहले एक छोटा चोर एक बड़ा चोर आपस में लड़ते थे, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को हराते जिताते रहते थे। एक कभी छोटा चोर जीत गया वो बड़ा हो गया, कोई बड़ा चोर जीत गया वो छोटा हो गया, ऐसे होता रहता था। अभी साधु सन्यासियों के बीच में आने से छोटे बड़े दोनों चोर परेशानी में हैं, क्योंकि उनकी जोड़ी मिल नहीं रही इस ईमानदार व्यक्ति के साथ में। सन्यासी को तो चोरी करने का मतलब ही नहीं, सन्यासी मतलब साधु, साधु मतलब वसुधैव कुटुंबकम, सब मेरा है सब तेरा है। तो वो जो लोग अपनी जोड़ी को से लड़ने की आदत है जिनकी, अब वो हैवी बैट के सामने खड़े हो जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ है ना, उनको कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, तो वो उसी पर जो है बकवास करने लगते हैं। ऐसा होने वाला नहीं है। इस देश की जनता जान गई है, इस देश की जनता को पूरा पता चल गया है कि इस देश को आगे बढ़ाने वाला कौन है, और इसका प्रमाण उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में जहां से जहां आज खड़ा हुआ है, यह पूरा देश चाहता है कि उत्तर प्रदेश की तरह भारत का हर कोना कोना, इस देश का हर प्रदेश विकसित हो। इसलिए अब पूरा उसकी तैयारी है, और आने वाले 5-10 सालों में आप ये देखेंगे कि इस देश में उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत का विकास होगा। और निश्चित रूप से हम जो है इसको विकसित राष्ट्र बनाने से कोई रोक नहीं सकता, हम विकसित बना के रहेंगे। और श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला ही नहीं, इस देश के सभी ऐसे मामले जो इस देश की प्रगति को रोकते हैं उनको निपटा के रहेंगे। जी, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, आपके अकॉर्डिंग क्या सिग्निफिकेंस है महाकुंभ का सनातन धर्म में? Well, Mahakumbh, I think, is the most amazing gathering that happens anywhere on this planet. The number of people that come and for the purpose they come. I haven't seen or heard or read about anything like that. So I think it's unique. It's divine. I invite everyone who's listening to this program that if you want to raise your consciousness,
if you want to experience what life really is about, then you should come to Mahakumbh. Om Namah Shivaya. श्री राज राजेश्वर जी, महाकुंभ दुनिया जानती है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट गैदरिंग, दैट इज कॉल्ड महाकुंभ। समुद्र मंथन हुआ, उस मंथन में कलश में जहाँ जहाँ बूंद गिरे और उसमें प्रयागराज जहाँ प्रथम यज्ञ हुआ सृष्टि का, और वहाँ सिंहस्थ कुंभ मेला। मेरा सौभाग्य है, नरेंद्र गिरी जी महाराज रहे, उनके सानिध्य में भी कुंभ हमने किया, उज्जैन का भी किया, नासिक का भी किया। मेरे साथ इंग्लैंड से कई लोग, बड़े बड़े वक्ता प्रवक्ता, राजनीतिक क्षेत्र के लोग, सामान्य भक्त भी वहाँ आए, और उन्होंने एक ही चीज़ एहसास की कि कुंभ में करोड़ों लोग होने के बावजूद भी व्यवस्था, खाना पीना और एक पॉजिटिव एनर्जी, इन्वायरमेंट, साधु संतों का जब दर्शन के साथ जब वो करते थे और करते हैं, तब आनंद आता है कि हे परमेश्वर, तूने प्रकृति की रचना कैसे की, एक महाकुंभ जैसा पर्व बनाया, और महाकुंभ पर्व में सारा विश्व यहाँ एक जगह आकर के इकट्ठा होता है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं गुड़ किसी को खिला दूं और जब तक खुद नहीं खाए तब पता कैसे चले कि गुड़ का स्वाद क्या है, उसकी कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। तो मैं तो सबको कहूँगा, जो चैनल के माध्यम से, हमारे न्यूज़ इंडिया के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं देश विदेश में, कुंभ में जरूर आइए। और कुंभ में सनातन धर्म की संस्कृति की एकता क्या है, सनातन धर्म की संस्कृति के साथ साथ संतों का दर्शन की डिवाइन पावर क्या है, आकर के देखिए तो एहसास होगा कि हमारा कुंभ विश्व का अनोखा कुंभ है। बिल्कुल। स्वामी उमेश योगी जी, आपको क्या लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना पॉपुलर है महाकुंभ? देश में तो सब जानते ही हैं, हालांकि बाहर से भी बहुत बड़ी तादाद में हर साल जो है भक्त पहुंचते हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए। महाकुंभ आपने 12 वर्ष पहले देखा होगा जब आप स्टूडेंट रही होंगी। अभी जो ये महाकुंभ आ रहा है, पहले तो अभी आपने पिछला 2021 वाला कुंभ देखा होगा, हरिद्वार वाला, कितना बड़ा महोत्सव था, कितना अच्छा वातावरण था। लेकिन यह जो प्रयागराज का कुंभ है, यह इन सभी कुंभ पर्वों से भी अद्वितीय है। और इस कुंभ पर्व में अभी से लोगों ने अपने बुकिंग शुरू कर दी है, लोगों ने अपने प्लान्स बना लिए हैं, और मुझे कम से कम सैकड़ों ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के लोगों ने ये संदेश भेजे हैं व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा, कि स्वामी जी हम किस तारीख को आएँ। और बहुत सारे लोग अपने अपने स्नान पर्वों की तारीखों को पूछ करके और उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं। और यह इतना बड़ा कुंभ है, इसमें कोई धार्मिक बात नहीं है। अभी कोई इस देश में तो राजनीति होती है, वो तो कह देंगे कि ये हमारा नहीं, ये तो हिंदुओं का है। अरे भाई, जो यूरोप और बाकी देश हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, क्या वहाँ हिंदू ही रहते हैं सारे? वो सभी लोग आते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो खूब मजे करते हैं। लेकिन यहाँ पर राजनीति करने वाले लोग कुंभ पर भी राजनीति करते हैं। अभी मैं कल ऋषिकेश से नोएडा में आपके यहाँ आ रहा था, आपके चैनल के में बात करने के लिए। तो रास्ते में हमारे ड्राइवर ने कहा कि हमको चाय पीना है। तो हमने कहा ठीक है, रुक जाओ। तो जैसे हमने चाय की दुकान में गए और चाय के लिए ऑर्डर किया, तो वो लड़का जो चाय बनाने वाला था, हमने देखा कि वो चाय पी करके उसमें उसको जूठा कर रहा है। तो हमने देखा, हमने उससे कहा कि क्या कर रहे हो? बोला सर हमको टेस्ट करना पड़ता है। तो ये व्यवस्था है। तो हमने ये इसकी भी सरकार से व्यवस्था की है और प्रार्थना की है, और इसका हम लोग जो है निश्चित रूप से अनुमोदन कराएंगे कि कुंभ के आसपास ऐसी व्यवस्था हो कि ऐसे लोग जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, थूकिया गैंग के लोग हैं, वो किसी तरह का स्टॉल न बन पाए वहाँ पर, और इस तरह की कोई अव्यवस्था न हो जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर, लोगों की आस्था पर जो है प्रहार हो। और पूरी पवित्रता के साथ हम लोग कुंभ मनाएंगे, और कुंभ में पूरे विश्व के लोग आएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अभी भी इस देश के उन लोगों को संदेश देना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी मुख्य धारा से अलग ना हो, आप भी सनातन धर्म का सम्मान करें और सनातन धर्म के परंपराओं को
ध्यान में रखते हुए जी। इस कुंभ में सहयोग करें। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े थे राज राजेश्वर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी उमेश योगी जी, आपका भी धन्यवाद। और स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम राय इनकी तरफ से रखी गई और ये बताया गया कि सनातन धर्म अपने आप में कितना विशाल है, क्या इसका महत्व है और किसी भी छोटी तीखा टिप्पणी से इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।